डीडीसी चुनाव, चाहे मौसम सर्दी का हो लेकिन डीडीसी चुनाव में गर्मी बराबर है। आज इसी के चलते हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के आईटी सोशल इंचार्ज राकेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए। सर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या किस प्रकार की चेंजेस आनी चाहिए जो डीडीसी चुनाव होंगे, जो हमारे इलेक्टेड कैंडिडेट आएंगे उनको क्या चेंजेस करनी चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल का नमस्कार मैं करता हूं, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। देखिए, जो डीडीसी के चुनाव आ रहे हैं ये हर स्टेट में होते थे, हर राज्य में होते थे। ये हमारे जम्मू कश्मीर जब से ये धारा 370 हटी है तो केंद्र सरकार ने ये डीडीसी चुनाव कराने का फैसला लिया है। इससे क्या होगा, इससे करप्शन ख़त्म होगी। पहले जो तानाशाह थे, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो निकम्मी सरकारें थी, इनकी धांधलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो पैसा सेंटर से आता था ये सारा गबन कर देते थे, गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हों। जो 3 टाइल जो सिस्टम बने, इससे जो करप्शन ख़त्म हो, गरीब जनता का काम हो, डेवलपमेंट हो। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे? अगर बीजेपी का प्रत्याशी सामने आता है तो ऐसे क्या वो कदम उठाएगा कि जिससे डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा और करप्शन को कम किया जाएगा? देखिए, पहले भी सरकारें नहीं हैं, कांग्रेस की निकम्मी सरकार 70 सालों में जिसने हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, उनकी सरकार भी देखिए 70 साल की, और हमारी 4 साल की भी सरकार देखिए। हमारी सरकार ने कितना काम किया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1,44,00,000 बाथरूम बने। हमारी माता, हमारी बहनें बाहर ओपन में शौच करती थी, खेतों में शौच करती थी। आज घर घर में बाथरूम दिए, आवास योजना हो, घर घर में मकान दिए, बाकी मुद्रा योजना हो। अनएम्प्लॉयमेंट सर अभी भी कायम है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो बाहरी पहले जो 370 से रोक लगी हुई थी, अब जो बाहर से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज आएंगे, बड़े बड़े एम्स आएंगे, कुछ प्राइवेट होंगे, कुछ गवर्नमेंट के होंगे। उसमें जो हमारा युवा जो बेकार है वो एडजस्ट होगा। सर, 4G को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है जम्मू कश्मीर के, आर्टिकल 370 हटे हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ के बच्चों को कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ रही है। 4G को लेके आप क्या कहेंगे? 4G आखिर कब तक चलेगा और कितने टाइम तक अभी तक 4G को लेके अंधेरे में रहना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता को? देखिए, सवाल जो 4G का आप बोल रहे हैं, ये जो आज 3G चल रहा है ये 4G की स्पीड दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, नेट चल रहा है। ये जो कश्मीर में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटीज़ के लोग थे, इनकी जो किलिंग हुई, वहाँ पर निर्दय जो हत्याएं की गई, उसकी वजह से ये लोगों को जो आतंकवादी थे इसका काफ़ी प्रयोग कर रहे थे, इसकी काफ़ी सहायता ले रहे थे नेटवर्किंग की, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। तो ये हमारे जैसे जी 3 टाइल सिस्टम जो बनता है, डीडीसी का हमारा चेयरमैन बनता है और ज़िलों से, तो ये 4G लॉन्च हो जाएगा जल्द ही। आर्टिकल 370-35 से टूटने के बाद सर बहुत बड़े दावे किए जाते थे कि अब यूटी बनने के बाद हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन अभी तक भी जो डेवलपमेंट के नाम पे रामबन वालों को सिर्फ धूल खानी पड़ रही है, उसके बारे में क्या बोलें? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये सरासर गलत है कि हमें धूल खानी पड़े। सर, रामबन की जनता खा रही है धूल। ऐसी बात नहीं है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है ये जोरों शोरों से चल रहा है। ये 1 साल 1.5 साल में ये 4 लेन कंप्लीट हो जाएगी और हमें बड़ी सहूलियत मिलेगी। हमें कोई धूल गर्दा खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपना घर ही बनाते हैं, एकदम तो वो आरसीसी की तरह खड़ा नहीं हो पाता है, एकदम तो बिल्डिंग नहीं खड़ी होती। पहले उसकी फाउंडेशन की जाती है, फिर उसकी प्लंथ किया जाता है, फिर उसकी दीवारें खड़ी होती हैं, लेंटर पड़ता है। ऐसे जो काम अगर चल रहा है, जो हमारी सहूलियत के लिए चल रहा है, जो हमें धूल खानी पड़ रही है, तो इसका हमें सुविधा भी मिलेगी। आने वाले समय में इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे, अच्छा होगा, सब कुछ होगा। देखिए, आज इसी राजगढ़ की धरती पर ये खड्डे बने हुए थे, ये रोड की खस्ता हालत थी, आज देखिए ब्लैक टॉप हुआ है। आधे घंटे में जेपी गेट से ऊपर गाड़ी पहुंचती है। सर, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे आपके माननीय जितेंद्र सिंह जी भी वहाँ पर ना पहुँच पाए, वो भी रोड की कनेक्टिविटी की वजह से, उसके बारे में क्या? जो हमारे डॉक्टर साहब जो वहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि वहाँ नहीं पहुँच पाए, ऐसा हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की हमारी जो मिट्टी है ये कच्ची मिट्टी है,
तो ये बारिशें भी हो रही हैं, सर्दी का मौसम है, विंटर का मौसम है, स्नोफॉल हुआ है। देखिए पहाड़ों में कितनी बर्फ़बारी हुई है, उसकी वजह से भी कहीं स्लाइडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब आगे नहीं जा पाए, फिर दूसरी जगह में प्रोग्राम करना। कोई बड़ी बात नहीं है, वो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, वो समझते हैं। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपील करूँगा कि जे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, ये बहुत ही अच्छी सरकार है। मैं भी इसका कार्यकर्ता हूँ। इसने देखिए लॉकडाउन महामारी में दुनिया भर का जहाँ राशन बांटा, 9 महीने का राशन बांटा, लोगों को बाथरूम दिए, मकान दिए, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया सालाना आया, उज्जवल योजना हो, सिलेंडर मिले, तो इससे बढ़िया सरकार और कोई नहीं है, ना थी ना आएगी। सर रामबन के बारे में भी आप बोलेंगे कि सिर्फ मोदी के बारे में ही वोट, हर जगह जाके मोदी के नाम पे ही वोट मांगे जाते हैं? आखिर ऐसे क्या, पीछे एमएलए भी रामबन के बीजेपी के रहे, आखिर रामबन में क्या डेवलपमेंट हुई है? अगर रामबन की डेवलपमेंट के बारे में भी वोट मांगे जाएंगे कि खाली मोदी के नाम पे ही वोट मांगे जाएंगे? नहीं, वोट तो जो हमारे कैंडिडेट हैं इनकी तरफ से भी होगा। इंसान का चेहरे से वोट होता है। मोदी जी तो हैं ही हैं, हमारे जो परम गुरु हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, वो तो हैं ही हैं। वो तो हमारे हिंदुस्तान को एक डिजिटल इंडिया बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे जिनको मैंडेट मिला है, ये भी बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने काम किए हैं, पार्टी ने इनको सोच समझ के मैंडेट दिया है, इन्होंने काम किए हैं काफ़ी, और ये काम करेंगे। और मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दें। सर हमारा रामबन कब डिजिटल होगा? रामबन देखिए, अभी तो धारा 317 खत्म हुए कुछ साल हो गया है। उसके बाद बीच में लॉकडाउन, कोरोना महामारी पड़ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा हमें दुख झेलना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी तो कोरोना चल ही रहा है।